नमस्कार। अध्याय 3 का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम मेंडल के प्रयोगों के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले हमने आनुवंशिकी और उनकी शब्दावलियाँ, मेंडल के प्रयोग पर उसकी जीवन यात्रा, इसके बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम मेंडल के प्रयोगों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मेंडल ने अपने जीवन में 2 प्रयोग किए। मटर का पौधा लेकर किया। एक प्रश्न अभी आपसे मैं करता हूं कि मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम, तो मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम। तो इस पायसम सटाइवम नामक पादप, जिसे मटर का पादप कहते हैं, उस पर प्रयोग किए, क्योंकि इसमें विभिन्न सारी लक्षणताएं पाई जाती, विभिन्नताएं पाई जाती है। 37 प्रकार की विभिन्नता, उसमें 7 प्रमुख विभिन्नताओं को लेकर उन्होंने प्रयोग किए। तो उन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर आज हम उनके प्रयोग को पढ़ते हैं। तो पहला प्रयोग, उन्होंने 2 प्रयोग किए थे। पहला प्रयोग एकल संकरण, दूसरा प्रयोग द्विसंकरण। संकरण यानी अलग अलग जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को मिलाकर नई जाति का, नई पीढ़ी का निर्माण करना, उसको संकरण कहते हैं। तो मेंडल ने अपने पहले प्रयोग के अंदर एकल संकरण प्रयोग, जिसमें एक लक्षण को लेकर प्रयोग किए, एक लक्षण को आधार बनाया। तो मेंडल ने अपने पहले प्रयोग के अंदर जो लक्षण लिया था, वो ऊंचाई का लक्षण लिया था। ऊंचाई के आधार पर मटर के पादप में कई प्रकार के लक्षण होते हैं। ऊंचाई का होता है, रंग का होता है, बीजों की आकृति आकार का होता है, पत्तियों का होता है, एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होती है। लेकिन उसने जो अपना पहला प्रयोग किया था, वो ऊंचाई के आधार पर किया था। तो ये ऊंचाई, हाइट, 2 प्रकार के, इस ऊंचाई के अंदर 2 प्रकार के पौधे लिए। एक पौधा जो था वो लंबा पौधा था, जिसे टी से सम्मिलित करते हैं। ये टी इसका संकेत है, कैपिटल टी लंबेपन का संकेत है। दूसरा पौधा लिया बोना, जिसका संकेत उसने टी दिया। ये दोनों पौधे हैं, ये जनक पीढ़ी कहलाते हैं। अब इस जनक पीढ़ी के 2 युग्मक बने। एक युग्मक, दूसरा युग्मक, यहां से एक युग्म आया, दूसरा युग्मक यहां से आया। युग्मक हमें पता होना चाहिए, जिनमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, वो युग्मक कहलाते हैं। तो यहाँ युग्मक आए। ये युग्मक जब आपस में निषेचन करते हैं तो उन्हें पहली पीढ़ी प्राप्त हुई। ये जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है, जिसे हम F1 पीढ़ी प्राप्त करते हैं, इसके अंदर जो पौधे प्राप्त हुए वो विषम युग्मनजी थे, यानी जिसमें टी और टी दोनों के गुण थे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ मेंडल बताता है कि इसमें पहली पीढ़ी के अंदर जितने भी पौधे प्राप्त हुए, वो सभी पौधे लंबे थे। सभी पौधे कैसे थे? सभी पौधे लंबे थे। यानी मान लीजिए 4 पौधे प्राप्त हुए, तो चारों पौधे लंबे थे। इस लंबेपन, तो इसके अंदर जो बौनेपन का गुण था वो कहाँ गया? वो अप्रभावी हो गया। जो गुण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी बोलते हैं। दिखाई देने वाले गुणों को प्रभावी कहा जाता है, और जो नहीं दिखाई देते उनको अप्रभावी कहा जाता है। तो इसमें पहली पीढ़ी के अंदर सभी लंबे पौधे दिखाई दिए, तो लंबेपन का गुण मौजूद था, इसलिए उसे प्रभावी गुण कहते हैं। और उसमें बौनेपन का गुण दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है, जो उसके अंदर दबा हुआ था। तो इस आधार पर मेंडल ने एक प्रयोग दिया, एक नियम बनाया, जिसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। तो ये पहला नियम हो गया, जिसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। पहला नियम बना दिया। तो मेंडल ने इस प्रयोग के आधार पर पहला नियम, क्योंकि F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे, इस आधार पर उसने इसका नाम दिया प्रभाविता का नियम। यानी सभी पौधे लंबे प्राप्त होने के कारण जिसका प्रभाव दिखाई देता है, पौधों में लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो इस तरह ये एक नियम आ गया, प्रभाविता का नियम। फिर मेंडल ने क्या कहा? उसने कहा चलो इसी पौधे को वापिस अगली पीढ़ी में बोलते हैं। उन्होंने F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए विषम युग्मनज जो पौधे थे, जिसमें टी और टी, ये 2 प्रकार के जो पौधे थे, इन पौधों को दिए। इनमें एक को नर युग्मक, एक को मादा। ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक। इनके दोनों युग्मक अलग अलग किए। इन युग्मकों को बोया। बोने पर जो उसके सामने रिजल्ट आए थे F2 पीढ़ी के अंदर, वो इस प्रकार के थे। चेकर बोर्ड के नाम के द्वारा समझने का प्रयास करते, चेकर बोर्ड है। तो ये मादा युग्मक का टी और टी, ये नर युग्मक का टी और टी है। अब इन दोनों को जब क्रॉस कराते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, तो ये पौधा प्राप्त होता है। इसको इससे जब मिलाते हैं तो हमारे पास ये पौधा प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसके टी से मिलाते हैं तो ये पौधा प्राप्त हुआ, और इसको इससे मिलाते हैं तो ये पौधा प्राप्त। इस तरह 4 पौधे प्राप्त हो गए। तो 4 में से आप देख रहे हैं कि ये पौधा जो है वो लंबा है,
ये भी लंबा पौधा है और ये भी लंबा पौधा है, लेकिन ये जो पौधा है वह कौन सा है? बौना पौधा है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो ये टी सिंबल है वो किसका सिंबल है? बौनेपन का। तो यहाँ पर दोनों टी है, इसलिए बौना प्राप्त हुआ। तो F1 पीढ़ी के अंदर 3 पौधे लंबे प्राप्त होते हैं और 1 पौधा बौना प्राप्त होता है। इस आधार पर मेंडल ने इसको कहा कि इसके अंदर जो अप्रभावी गुण था, लेकिन दूसरी पीढ़ी में जाते वो पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग होना शुरू हो जाता है। इस आधार पर उसने एक नया नियम और प्रकट किया, उसको बोलते हैं पृथक्करण का। इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो बौनापन का गुण था वो पृथक हो गया, अलग हो गया। 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना निकला, तो यहां से वो अपना अस्तित्व अलग करना शुरू कर देता है, पृथक होना शुरू हो जाता है। इस आधार पर मेंडल ने इसको पृथक्करण का नियम कहा। तो उन्होंने फिर इसके गणितीय व्याख्या दुनिया, मैंने कहा था ये सफल हुआ था, क्योंकि उसने संख्या की विधि अपनाई थी। तो यहाँ पर वो अनुपात क्यों बताता है? तो जो लक्षण प्राप्त अनुपात थे इस F2 पीढ़ी के, वो 3:1 प्राप्त हुआ, यानी 3 पौधे लंबे, 1, 2 और 3। ये 3 पौधे तो थे लंबे और 2 पौधे, जो 1 पौधा जो था वो कैसा था? वो बौना। ये 1 पौधा जो था बौना। इस आधार पर लक्षण प्रारूप क्या हो गया? 3:1। ये इसका लक्षण प्रारूप हो गया। कई बार प्रश्न पूछते हैं कि मेंडल के पहले प्रयोग के F2 पीढ़ी के लक्षण का अनुपात लिखिए, तो लक्षण प्रारूप 3:1। लेकिन उसका जीनी अनुपात इसके द्वारा अगर समझने का प्रयास करते हैं तो जीनी अनुपात में क्या आएगा? 1:2:1, जिसको हम याद रख सकते हैं 121। 1:1 जो पौधा था वह शुद्ध लंबा था। वो कैसा था? शुद्ध लंबा। 2 पौधे जो थे वो अशुद्ध लंबे थे, वो अशुद्ध लंबे, और ये 1 अंतिम पौधा जो था वो शुद्ध बौना था। इस आधार पर जीन रूप क्या हो गया? 1:2:1। ये जीन रूप, यानी इसके आधार पर 1 पौधा शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे, यानी जिसके अंदर बौनेपन का गुण मौजूद था तो अशुद्ध लंबे हो गए, लेकिन जो अंतिम एक पौधा प्राप्त हुआ वो शुद्ध बौना प्राप्त हुआ। इस आधार पर इसका जो जीनी अनुपात होता है वो 1:2:1। ये भी प्रश्न अधिकांश पूछा जाता है कि F2 पीढ़ी का जीनी अनुपात लिखिए। तो यह F2 पीढ़ी का जीनी अनुपात 1:2:1। यह एकल संकरण प्रयोग के आधार पर जीनी अनुपात हो गए। इस तरह से ये पौधे प्राप्त होते हैं। इस तरह पहले प्रयोग के आधार पर मेंडल ने 2 नियम दे दिए, एक प्रभाविता का नियम और एक पृथक्करण का नियम।